भगवान शिव इस वृंदावन में कन्हैया के साथ रास खेलने के लिए गोपी बनकर के आए, जिनके दर्शन से ही वृंदावन में प्रवेश, लीला स्थलों का दर्शन, धाम की दिव्यता का आनंद, भजन साधना करने का भाव हमारे अंतःकरण में जागृत होता है। तो ऐसा शिव पुराण उदयपुर के साहित्याचार्य रामस्नेही संप्रदाय के युवा तरुण तपस्वी संत चेतन राम जी के श्रीमुख से आप बहुत ही अच्छे ढंग से शिव पुराण की कथा को सुन रहे हो और सबको आनंद आ रहा है। बिना यजमान के कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। हालांकि यहाँ तो ठाकुर जी ही यजमान है, पर ठाकुर जी ही किसी न किसी को निमित्त बनाकर कथा यज्ञ को सार्थक करने का भाव प्रदान कर देते हैं। तो हमारे नारायण जी भाटी डेचू पोखरण के पास राजस्थान की उस मरुस्थल भूमि से, धौरों की धरती से नारायण जी माठ साहब, जो कि पिछले कुछ वर्षों पहले इस शरीर के द्वारा अपने ग्रामीण क्षेत्र में विशाल भागवत कथा का आयोजन कराकर अपने जीवन में पुण्य लाभ लिया, वे ही इस शिव कथा के पुण्यार्थी सहभागी बनकर शिव पुराण की कथा का दिव्य लाभ तीर्थ भूमि वृंदावन में लाभ ले रहे हैं। भगवान की जिस पर कृपा होती है वही भगवान के धाम में आ सकता है, और उससे बड़ी महती कृपा तब होती है जब वो भगवान की कथा को सुनने के लिए, सुनाने के लिए अपना भाव जागृत करता है और कथा यजमान बनता है। तो ये प्रभु की सहज ही कृपा का फल है, जो भागवत शिवपुराण की दिव्य कथा के आयोजक बनकर चेतन राम जी के श्रीमुख से शिवपुराण की कथा का रसास्वादन आप और हम सबको दिला रहे हैं। ऐसे नारायण जी माड़ साहब के लिए जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करें। ये कथा 11 दिवसीय है। वैसे तो शिवपुराण 7 दिवस, 9 दिवस, 11 दिवस, 13 दिवस, जितने दिन चाहो, पाक्षिक, महीने की। हमने कई बार 7 दिन की कथाएं की हैं, पाक्षिक भी की हैं और मासिक भी की हैं। तो बहुत अच्छी बात, भगवान शंकर के वैसे ही 11 रुद्र स्वरूप हैं, तो 11 दिनों का यह भाव आप श्री मुख से आप और हम सभी श्रवण कर रहे हैं। ये चातुर्मास धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। आज बराबर 1 महीना हो गया है हमको यहाँ देव स्थान पर तीर्थ भूमि में वास करते हुए, यहाँ का आनंद लूटते हुए। आप 1 महीने का मूल्यांकन करें कि मैं यहाँ आकर क्या पाया, क्या खोया। इस पर जरूर विचार करना। मैंने 1 महीने में कितनी बार गलत सोचा, कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार प्रमाद और आलस्य से मैंने अपने जीवन को गर्त में गंवा दिया। कुछ इस तरह की सोचो और ये भी साथ साथ सोचो, क्या मुझे 1 महीने में यहाँ देव दर्शन हुए, संत दर्शन हुए, संतों की वो तपोमयी भूमि जहाँ आज भी वास्तविकता है, जैसे टटिया आश्रम, निधिवन, सुदामा कुटीर, ऐसे ऐसे जो पावन स्थल है, क्या ऐसे पावन स्थलों में हमने सब द्वंद को भूल करके वहां की ऊर्जा को पाते हुए क्या हमने
शांति की अनुभूति खोज करी? क्या हमसे भजन हुआ? क्या हमसे मौन हुआ? क्या हमसे पाठ पूजा हुई? क्या हमसे सत्कार्य हुआ? क्या हमने संतों को भोजन कराया? क्या हमने ब्राह्मणों को भोजन कराया? विद्वत संत समागम का आनंद लिया? आदि आदि। आप इसका मंथन करते करते यदि हमसे प्रमाद ही रहा, आलस्य ही बना रहा, छल कपट रागद्वेष झूठ की प्रवृत्ति ही बनी रही, खैर कोई बात नहीं, मनुष्य का स्वभाव है, हमसे गलतियां होती हैं, पर उस गलती को माफ करने वाला भी मेरा ठाकुर है, मेरा परमात्मा है। जाने अनजाने में हमसे गलतियां होती रहती है, उन गलतियों का पश्चाताप कर भगवान से क्षमा मांग लेना ही ये जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। साधकों, हमारे पास अभी भी 2 महीने शेष हैं। 1 महीना निकल गया, अब 2 महीने जो शेष रहे हैं, खूब कथा सुने, खूब संतों के पास जाएं, खूब तीर्थ का आनंद लें, परिक्रमा का आनंद लें, खूब देव दर्शन करें। बहुत अच्छे अच्छे कथावाचक मनीषी भागवत मर्मज्ञ यहाँ कोने कोने में घर घर में विराजमान है, उनका दर्शन करें, उनकी वाणी सुने। जितना समय हो सके उतने समय व्यर्थ वार्तालाप से बचकर के, अनर्गल प्रवृत्तियों से बचकर हम खूब भगवान का भजन करें, खूब साधना को बटोरें, खूब पुण्य का अर्जन करें और इन नेत्रों से संत भगवंत ब्राह्मण का दर्शन करें, इन कानों से कथाएं सुने, इन पांवों से परिक्रमा खूब करें और इन हाथों से इन संतों की खूब भोजन करा करके सेवा करें। ये लाभ लेते रहें, चूके नहीं, मत चूके चौहान। शिव पुराण तो कल पूरा हो जाएगा, शायद 2 दिन हो रहे हैं, 2 दिन हो रहे हैं, परसों शिव पुराण को विराम लेगा, फिर इस व्यास गादी पर किसी और को बैठाएंगे। इस सार्वजनिक प्याऊ है, आओ बैठो, आनंद लो, आनंद दिलाओ। शिव पुराण के साथ विचार हुआ कि जन्माष्टमी का पावन अवसर भागवत कथा का आयोजन हो, पर मेरे जितने भी यात्री लोग हैं उनसे मैंने आग्रह करके निवेदन किया, जन्माष्टमी के अवसर पर कोई भी आने की कोशिश न करें। बड़ी भीड़ है और बहुत धक्कम धक्का है और इधर उधर जाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैंने अपने जन्माष्टमी पर होने वाली भागवत कथा को श्राद्ध पक्ष में पितरों का उद्धार करने के लिए, हम लोगों की पूर्वजों का उद्धार करने के लिए हमने भागवत कथा का निश्चय किया है। श्राद्ध पक्ष में 2 भागवत संभव है। पहली भागवत श्रद्धेय प्रवर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज की कृपा पात्र या उन्हीं की प्रतिमूर्ति श्रद्धेय स्वामी जी श्री नवल राम जी महाराज, जिनका आदेश हुआ इस बालक पर कि 21 सितंबर से 27 सितंबर तक श्री राम सेवा आश्रम प्रेम मंदिर के सामने वाली गली में